हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीवर और इसके टाइप्स देख लेंगे। ठीक। ये आपके यूजीसी में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। स्टेटमेंट में आ जाते हैं, पहले असर्शन रीजन में भी आते थे। और बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपके यूनिट 3 का है, तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो क्वेश्चन बनते हैं। और टीजीटी पीजीटी का तो फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके। हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके। सो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम एंड में हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन जरूर आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को और अच्छे से एनहांस करता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइप्स ऑफ लीवर्स इन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, यूनिट 3 है यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन का। सबसे पहले व्हाट इज लीवर। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है, देखो, आपको पता है ये सब, मुझे पता है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझो, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है आजकल। जैसे टायर 1 जो एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद टायर 2 के लिए आपको डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तो बहुत सारे जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें रिटर्न एग्जाम कर दिया है। ये मैं बात नहीं कर रहा टीजीटी पीजीटी की, इवन हायर एजुकेशन में भी रिटर्न एग्जाम्स होने लगे हैं। तो उसके लिए आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए, उनका अच्छे से आप उनको कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम बाय पार्ट में करके देखेंगे इस डेफिनेशन को। देखो, व्हाट इज लीवर। क्वेश्चन इज व्हाट इज लीवर। लीवर एक सिंपल मशीन है। ह्यूमंस अपने काम को आसान करने के लिए मशीन्स का इनोवेशन करते हैं, और ऐसा ही एक लीवर है। लीवर भी एक तरह का मशीन है। आपने गांव में या फिर कहीं पे भी आपने बहुत लोगों को काम करते हुए देखा होगा, जिसमें वो पत्थर को एक दूसरे से, जो स्टोन होता है, हैवी स्टोन होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने के लिए एक लीवर का यूज लेते हैं, जहाँ से वो ये आपका फलक्रम हो जाता है, ये लोड हो जाता है और ये आपका एफर्ट हो जाता है, या फिर, ठीक है, यहाँ से आपका एफर्ट लगता है। या आप तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल हो गया, फलक्रम बीच में आ रहा, आपको पता है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आपको पता भी होंगे, ठीक है, कि फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में आता है, सेकंड क्लास में लोड बीच में आता है, एंड थर्ड क्लास में एफर्ट आता है। ये आपको पता होगा। और नहीं पता तो आप मेरे साथ बनो इस वीडियो में लास्ट तक, आपको एकदम कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा, लीवर क्या है। लीवर एक सिंपल मशीन है जो कि एक रिजिड बार से बनी हुई होती है। किससे? रिजिड बार से। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मैं उसको बाय पार्ट में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ओके। तो वो रिजिड बार एक फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, जिसको हम फल लीवर की लैंग्वेज में फलक्रम बोलते हैं। इजी है। और ये हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आपको कोई रेजिस्टेंस से ओवरकम करना होता है। और इस रेजिस्टेंस से आप ओवरकम कैसे करते हो? विद द यूज ऑफ फोर्स और एफर्ट। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बोलती है, लीवर एक सिंपल मशीन है जो कि एक रिजर्व बार से बनी हुई होती है, और ये एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करती है, ठीक है, जिसको हम लीवर की लैंग्वेज में फलक्रम बोलते हैं। तो और आप ये मशीन आप क्यों यूज लेते हैं? क्योंकि आपको कोई एक रेजिस्टेंस है, उससे आपको ओवरकम करना है। और वो किसके थ्रू करोगे? एफर्ट लगाओगे, फोर्स लगाओगे। वो कहाँ से लगाओगे? अब ये क्वेश्चन आता है, वो कहाँ से लगाओगे? तो आप बोलोगे सर, वो हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे मसल्स से। और ये मसल्स क्या है? मसल्स में कहाँ पे? इंसर्शन। इंसर्शन ऑफ मसल्स। जैसे कि आपका बाइसेप्स का इंसर्शन क्या होता है? बाइसेप्स का आपका फोर आर्म में। मे बी मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, एक बार आप चेक करना, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी में ही इसका शायद इंसर्शन पॉइंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्राइसेप्स का। बाकी देखो, इंसर्जन एंड ओरिजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इंसर्जन एंड ओरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। नेट में तो इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बाकी अब धीरे धीरे टीजीटी पीजीटी में भी पूछने लग गए हैं, ठीक है। तो आपको इंसर्जन ओरिजन एक बार क्लियर कर लेना।
सो हम हमारे कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ये आप एक बार देख लो। रिजिड बार क्या होता है? आपका ह्यूमन बॉडी में बोन होता है। फल्क्रम एक्सिस जॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन है टीजीटी के लिए। एफर्ट और फोर्स मसल कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से? इंसर्शन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड रेजिस्टेंस एंड लोड, जो आपको पता है, आपने कुछ भी लिफ्ट करके रखा है वो आपका लोड हो गया। ऑलवेज रेजिस्टेंस कोई लिफ्ट चीज नहीं होगी, कभी कभी ग्रेविटी भी आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। और हाँ, सेकंड क्लास लीवर हम जब पढ़ेंगे ना, तो आपका खुद मसल ही आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। वो मैं बताऊंगा कैसे होगा। एक क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया है अच्छा कॉन्सेप्ट में। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आएगा पढ़ के। ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये कोड लगाया मैंने जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे हम इसको याद रखें। ओके। तो फर्स्ट क्लास, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ओके। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में आएगा, सेकंड में लोड एंड थर्ड में एफर्ट। ये जैसे एक बार है। ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, फलक्रम के अराउंड, एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है। ये आपका एफर्ट हो गया। वाइस वर्सा हो सकता है, एफर्ट और जो आपका फोर्स है। ठीक है। वाइस वर्सा हो सकता है, एफर्ट या फिर लोड है, सॉरी, क्या है? लोड। देखो, एफर्ट को हम रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं कभी कभी, ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी, एफर्ट को नहीं, लोड को रेजिस्टेंस। किसको? लोड को हम कभी कभी रेजिस्टेंस ही बोल देते हैं। देखो, फलक्रम, लोड एंड रेजिस्टेंस और एफर्ट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं, होता रहता है। देखिए, फर्स्ट क्लास लीवर सबसे बेसिक, और जो कि हमारा बैलेंसर भी होता है, बैलेंस या फिर एक टर्म है जो आपके बायोमैकेनिक्स में बहुत कॉमन टर्म है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट आपने देखा ही है, फलक्रम सेंटर में होता है, एफर्ट या फिर लोड या फिर रेजिस्टेंस। फिर से मैं वही बोलने वाला था। ठीक है। बाकी ठीक है। एफर्ट या फिर लोड या रेजिस्टेंस आपके एक कोने में होता है, वाइस वर्सा हो सकता है, दोनों की दोनों। इजी है, ध्यान रखना। बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। प्राइमरी फंक्शंस अभी डिस्कस कर लिए। बैलेंस, स्टेबिलिटी या फिर इक्विलिब्रियम के लिए यूज होता है। एनाटॉमिकल एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चीज को आप सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फिर आपको एग्जांपल्स समझने उस कॉन्सेप्ट से। देखो, अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, अब मेरे को आप कमेंट में बताओगे, किसमें? कमेंट में बताओगे कि अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट कौन सा साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है? कौन सा साइनोवियल जॉइंट? 6 टाइप के होते हैं ना। तो अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट उनमें से किसका एग्जांपल है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, जॉइंट के अदर नेम्स और उनके एग्जांपल्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं, तो आप एक बार जाके देख लेना। अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। ओके। सो स्पोर्टिंग एग्जांपल, हेडिंग, अब फुटबॉल। अब देखो, अगर आपको फुटबॉल आप नहीं भी खेले हो ना, और आपको पता कि फर्स्ट क्लास लीवर में, अभी मैं डिस्कस कर लूंगा एग्जांपल्स हेडिंग का और इसका, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन का। हेडिंग में क्या होता है? आप, मतलब आपका जो हेड होता है उसको अप एंड डाउन करते हो, तो हेडिंग हो गया। तो आप समझ जाओगे, ओके, ये एक क्लास 1 लीवर का एग्जांपल है। ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, ये आप समझ जाओगे क्लास 1 लीवर का एग्जांपल है। चाहे आपको कभी आपने जेवलिन थ्रो का जेवलिन थ्रो किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है, पर आपको अगर पता है ट्राइसेप्स एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसको, इस क्वेश्चन को आप सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में विद एग्जांपल्स आ जाता है। सीसो, सीजर एंड पिलर्स, ये तो बहुत बेसिक से एग्जांपल है। देखो, अब यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है। एफर्ट, ओहो ये तो गलत है। ठीक है। ये तो थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल हो गया, एफर्ट बीच में आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत इमेज सेट हो गई है शायद यहाँ पे। हाँ, ये वाली आप देख सकते हैं जिसका भी हम डिस्कस कर रहे थे। ये आपका हेड है। ठीक है, ये आपका हेड है। मैं पेन चेंज करता हूँ, रेड पे जाता हूँ। यहाँ से आपकी मसल्स में
ये मसल्स आपका एफर्ट लगा रही है, क्या लगा रही है, एफर्ट। ओके, ये आपका फलक्रम है जहाँ पे आपका बैलेंस हो रहा है। और जो है, जो आपकी चिन है या फिर जो आपका हेड है, उसका फोर साइड वो आपको आगे की साइड लेके जा रहा है, तो आपका ये हो गया रेजिस्टेंस। ये ग्रेविटी की वजह से हो जाओ, कुछ भी हो सकता है जो आपका आपके हेड को नीचे की ओर लेके जाता है। अगर सपोज करो आपकी नेक की मसल्स, ठीक है, वो वीक है, तो आपका हेड हमेशा नीचे की ओर लटका रहेगा। तो ये एफर्ट का काम कौन कर रहा है, आपके नेक की मसल्स। ध्यान रखना, हेड में अप एंड डाउन में कौन सा मूवमेंट होता है जिसको हम नोडिंग हेड बोलते हैं, कौन सा लीवर है, लीवर फर्स्ट, फर्स्ट क्लास लीवर क्या काम करता है, बैलेंस का। इजी है, ध्यान रखना। अब एक और एग्जांपल था जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन का। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। ये देखिए, ये आपका एक फोर आर्म है। ठीक है, ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है पर बाकी आप काम चला सकते हो। ये आपका आर्म है, ये फोर आर्म है, ये आपका अपर आर्म है, ये आपकी ट्राइसेप्स मसल है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हमें पता है जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, या फिर आप इसको गेंगलियमस जॉइंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना इन दोनों नाम को, इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एफर्ट कहाँ से लगता है, मसल्स के इंसर्जन पॉइंट से। तो ट्राइसेप्स का इंसर्जन, मैं थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है, ओलक प्रोसेस ऐसा कुछ नाम है इसका। यहाँ आपका ट्राइसेप्स का इंसर्जन पॉइंट होता है। ओके, और आपका लोड तो आपके यहाँ पे आपने बाइसेप्स, आपने जो डंबल लिफ्ट कर रखा है बाइसेप्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, या फिर आप आर्म्स का फ्लेक्शन एक्सटेंशन बोल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे डंबल लिफ्ट कर रखा है, तो ये आपका हो गया क्या, लोड या फिर रेजिस्टेंस। हिंज आपका हो गया क्या, फलक्रम। और ओलक प्रोसेस आपका क्या हो गया, एफर्ट। तो ये कौन सा लीवर का एग्जांपल हो गया, एफ बीच में है, ये लोड हो गया, और ये आपका एफर्ट हो गया। कौन से लीवर का एग्जांपल है, फर्स्ट क्लास लीवर का। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं दोबारा सिर्फ एग्जांपल्स पे एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता देना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड क्लास लीवर पे। सेकंड क्लास लीवर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ लीवर, और इट इज फेवरेट फॉर स्ट्रेंथ प्रोडक्शन। किसके लिए, स्ट्रेंथ प्रोडक्शन के लिए ये लीवर बेस्ट माना जाता है। अरेंजमेंट, रेजिस्टेंस, लोड बीच में होता है कहाँ पे, एक्सिस और एफर्ट के। ये आपका एक्सिस हो गया या फिर फलक्रम हो गया, ये आपका लोड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एफर्ट हो गया। तो इसमें एफर्ट आर्म क्या होता है, बड़ा होता है। कौन सा एफर्ट आर्म बड़ा, कौन सा आर्म बड़ा होता है, एफर्ट आर्म। ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज। फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोअर आर्म। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बाद में लिंक करना आप लास्ट में, एफर्ट आर्म अपॉन लोअर आर्म। अब देखो एफर्ट आर्म क्या होता है आपका, ये आपका एफर्ट आर्म है। यहाँ हमने समझा कि सेकंड क्लास लीवर में एफर्ट आर्म बड़ा होता है। तो एफर्ट आर्म बड़ा है तो किसका एडवांटेज दे रहा है, स्ट्रेंथ का। मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है, मतलब एफर्ट आर्म बड़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैकेनिकल एडवांटेज ये आपका मोर देन वन हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होता है तो क्या होता है, मोर देन वन। तो ये किस में होता है, सेकंड क्लास लीवर में। अभी हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा है, डिटेल में हम बाद में एक एक, जैसे कि हम कंपेयर करेंगे ना तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ इतना सा समझो बस कि सेकंड क्लास लीवर में एफर्ट आर्म बड़ा होता है, और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, एफर्ट आर्म अपॉन लोअर आर्म। तो एफर्ट आर्म जैसे कि आपको पता है, एफर्ट आर्म ऊपर है, तो अगर एफर्ट आर्म बड़ा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना याद रखो। लास्ट लास्ट में हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जब हम मैकेनिकल एडवांटेज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस क्या है, फोर्स, स्ट्रेंथ, रो पावर। इजी है बट कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी एग्जाम में, क्योंकि इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, हमें वो रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। एनाटॉमिकल एग्जांपल्स, यहाँ से क्वेश्चंस यूजीसी नेट में बनते हैं।
टिप टॉप ऑफ फुट मूवमेंट या फिर प्लांटर फ्लेक्शन। इसका मैं एक बार एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ नीचे। ये देखो, सेकंड क्लास लीवर फेवरेट एग्जांपल है एग्जामिनर का, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड क्लास लीवर के एक दो एग्जांपल और है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, बाकी इस एग्जांपल को अभी हम यहीं डिस्कस करते हैं। तो लोड आपका आ रहा है यहाँ पे मिड ऑफ द फुट, टर्म्स दी जाएगी क्या, मिड ऑफ द फुट क्या आ रहा है आपका, लोड आ रहा है। ओके, और फल्क्रम है आपका ये मेटाटार्सा फेलेंजियल जॉइंट में जो जितनी मसल्स हैं ये आपकी क्या हो गया, फल्क्रम, मेटाटार्सा फेलेंजियल जॉइंट आपका फल्क्रम। ओके, एंड एफर्ट कहाँ से लग रहा है, गैस्ट्रोक्नीमियस और आपका सोलियस मसल से क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, जो आपका टो है सबसे लास्ट में क्या है, आपका फल्क्रम है। यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, रेड पे जा रहा हूँ, देखना आप। ये क्या है, सबसे लास्ट में फल्क्रम है। उसके बाद क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, लोड आ रहा है। और उसके बाद क्या आ रहा है, एफर्ट आ रहा है। एफर्ट आर्म बड़ा है, बड़ा है ना एफर्ट आर्म। तो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, सेकंड क्लास लीवर का। ध्यान रखना, मैकेनिकल एडवांटेज से भी रिलेट करते चलो इसको, यहीं पे ही समझ में आएगा अच्छे से, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। मैकेनिकल एडवांटेज से क्वेश्चंस आते हैं नेट में, और बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पूछ लेगा एम ए लेस देन वन ग्रेटर देन वन, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये क्या आ गया भाई। या फिर एक स्टेटमेंट लिख देगा दो, और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या आ गया। तो यहीं पे समझते चलो। ठीक है, इजी था सेकंड क्लास लीवर। और जो मैं एक एग्जांपल बता रहा था वो ग्रेविटी वाला, और मसल कैसे उसमें रेजिस्टेंस का काम करती है, वो मैं लास्ट में क्वेश्चन के साथ आपको समझा दूंगा। चलिए थर्ड क्लास लीवर पे चलते हैं। थर्ड क्लास लीवर जो कि आपका स्पीड मतलब बेसिकली स्पीड के लिए रहता है, स्पीड को फेवर करता है ये थर्ड क्लास लीवर। ध्यान रखना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ के लिए और स्पीड के लिए, फोर्स के लिए और रेंज ऑफ मोशन के लिए कौन सा लीवर होता है ये आप ध्यान रखना। अभी मैंने क्या बोला, चार टर्म्स बोली, एक बोली आपको फोर्स, एक बोली आपको स्ट्रेंथ, तो कौन सा हो गया, क्लास सेकंड लीवर। एक बोली मैंने आपको स्पीड, और एक बोली आपको रेंज ऑफ मोशन, ये हो गया क्लास थर्ड। देखो यहाँ लिखा हुआ है रेंज ऑफ मोशन, स्पीड, डिस्टेंस, तो ये इसके लिए कौन सा एग्जाम, कौन सा लीवर है, क्लास थ्री लीवर, प्राइमरी फंक्शंस हैं, ध्यान रखना, इजी है। नेक्स्ट आपका अरेंजमेंट, एफर्ट आर्म कहाँ पे होता है, बिटवीन द एक्सिस या फिर फल्क्रम और आपका लोड या फिर रेजिस्टेंस के बीच में क्या होगा, एफर्ट होगा, ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि वहाँ पे हमने देखा था एफर्ट आर्म बड़ा होता है, यहाँ पे कौन सा आर्म बड़ा है, यहाँ पे कौन सा आर्म बड़ा है, ये देखो ना। किससे मेजर करते हैं, बेसिकली फलक्रम से, ध्यान रखना ना, मैंने वो उसमें भी नहीं बताया था, फलक्रम से मेजर करते हैं। तो लोड आर्म आपका बड़ा है यहाँ पे, बड़ा है, वहाँ पे क्या था, एफर्ट आर्म बड़ा था, यहाँ पे एफर्ट था, यहाँ पे लोड है। तो लोड आर्म बड़ा है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला फिर से मैं बता देता हूँ, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। बेसिकली बेसिक सी बात है, अगर लोड आर्म बड़ा होगा तो एम ए इज लेस देन वन, सिंपल सी बात है। ठीक है, याद समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आई होप समझ में आ रहा होगा, अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट आपका मोस्ट कॉमन लीवर सिस्टम यही माना जाता है, मतलब ह्यूमन बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ना, क्लास थ्री लीवर पर होता है, क्योंकि ये हमें स्पीड देता है, ये हमें रेंज ऑफ मोशन देता है, ये हमें मैक्सिमम मूवमेंट्स को करने की फ्रीडम देता है, कौन सा, क्लास थ्री लीवर। और ऐसा नहीं है कि एक ही लीवर, जैसे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे आपका एफर्ट होगा तो ऐसे ही होता है, नहीं, एफर्ट यहाँ पे भी हो सकता है, फलक्रम यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, बट सेंटर में होता है एफर्ट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इजी था इतना, कोई हार्ड एंड टफ है नहीं है। बाकी स्पोर्टिंग एग्जांपल्स, बाइसेप्स कर्ल, ये मैं अभी आपको डायग्राम में अच्छे से समझा दूंगा। एंड जितने भी आपके स्विंगिंग मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप कोई बेसबॉल बैट को स्विंग कर रहे हो, क्रिकेट बैट को, टेनिस सर्व को, उसमें सब में मतलब आंख बंद करके आप टिक कर देना कौन सा, क्लास थ्री लीवर। स्विंगिंग जहाँ पे भी टर्म आ गया, मैं अभी अभी आपको क्या बताया, आपने कभी क्रिकेट खेला है, नहीं खेला, कभी मैटर नहीं करता, आपको ये पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अच्छा स्विंग की बात हो रही है, अच्छा नोडिंग हेड की बात हो रही है, अच्छा आप एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो कौन से लीवर पे आपको टिक करना है वो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे स्विंग की बात हो रही है।
पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको लगाना है क्लास 3 लीवर। ओके, इजी है। देखो, जो हमारे लेमन और या फिर जनरल जो टर्म्स हैं ये तो इजी हैं, ये तो हमें पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये देखो, ये एक मैंने क्लास 3 लीवर का एग्जाम्पल यहाँ पे एक इमेज लगाई है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एज यूजुअल, जॉइंट आपका क्या होता है, कौन सा जॉइंट है, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। याद करो कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? गिंगलियमस जॉइंट। ओके, ये तो आपका हिंज जॉइंट क्या हो गया? आपका फल्क्रम। अब जो बाइसेप्स मसल है, देखो मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से मतलब ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से तो नहीं होगी। ये आपका आर्म है। अब देखो, बाइसेप्स मसल का जो इंसर्जन पॉइंट है ना, वो आपका यहाँ होता है, कहाँ पे? रेडियल ट्यूबरोसिटी में, मतलब शायद आप एक बार चेक कर लेना, यही होगी। इससे अच्छा मतलब इससे ये भी अच्छा होगा कि आप एक बार अपने बुक्स को, नोट्स को चेक करोगे, ठीक है? तो ये आपका बाइसेप्स का इंसर्जन हो गया। तो और हमें पता है इंसर्जन पॉइंट क्या होता है अपना? एफर्ट होता है। इजी है। ये आपका जॉइंट है, क्या है आपका? फलक्रम है। और लोड आपका ये डंबल है। तो ये लोड हो गया, एफर्ट हो गया, और ये आपका फलक्रम हो गया। लोड आर्म बड़ा है। कौन सा आर्म बड़ा है? लोड आर्म बड़ा है। तो थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल है। सेम चीज यहाँ दी हुई है इस फोटो में, ये देखो। फलक्रम, एल्बो जॉइंट आपका फलक्रम हो गया। ये बाइसेप्स मसल का यहाँ पे ओरिजिन होता है यहाँ पे, तो ये आपका एफर्ट हो गया, ठीक है? और ये आपका वेट हो गया। थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल है। इसमें इमेज में थोड़ा कंफ्यूजिंग करके दिखा रखा है, बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। मेरा डायग्राम आप देख सकते हो और इससे आप समझ सकते हो, ठीक है? ये जो मैंने बताया यहाँ पे, इसको आप देखो। ये आपका इंसर्जन पॉइंट है, जहां पे आपका इंसर्जन पॉइंट है वो आपका एफर्ट होगा। तो जैसा कि आपको पता है, बाइसेप का इंसर्जन पॉइंट आपके फोर आर्म में होता है, और जॉइंट आपका पीछे है, तो पीछे आपका फलक्रम हो गया, बीच में आपका एफर्ट आ गया, सबसे आगे आपका लोड हो गया। और यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इजी है, नहीं समझ में आए मेरे को बता देना कमेंट में, फिर से मैं एग्जांपल्स पे एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्विंगिंग मूवमेंट हो गया, स्विंगिंग मूवमेंट का एग्जांपल हो गया। ये आपका लोड आर्म हो गया, ठीक है? ये आपका लोड हो गया। ये आपका फलक्रम हो गया, यहाँ से आपने जो इस बैट को होल्ड करके रखा है, और जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो आप आपके फिंगर से लगा रहे हैं। इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चलिए, अब हम हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, और यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं मैकेनिकल एडवांटेज से, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो, यहाँ पे आप एक बार समझो, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं। एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। एफर्ट आर्म, फोर्स आर्म भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस आर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर एफर्ट की जगह फोर्स दे दे, लोड की जगह रेजिस्टेंस दे दे, तो ऐसा मत बोलना कि बताया ही नहीं था। सिंपल चीजें, ठीक है? तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है। जहां जहां पे एफर्ट आर्म बड़ा है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज वन से ज्यादा है। किससे? वन से ज्यादा है। जिधर मुंह होता है ना ओपन, वो बड़ा होता है, इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। ये एरो का जिस साइड मुंह ओपन रहता है ना, वो बड़ा होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास लीवर का देखते हैं। एग्जाम में ऐसा पूछेगा, स्टेटमेंट में दे देगा ये सब चीजें, और आपको वो एनकोड करनी होंगी। कि फर्स्ट क्लास लीवर में ऐसा दे दे कि मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, इक्वल्स टू वन। तो क्या होता है फर्स्ट क्लास में? एम ए इक्वल्स टू वन, बिकॉज इट्स बेस्ट फॉर इक्विलिब्रियम, बैलेंस और स्टेबिलिटी, हमने डिस्कस किया था। सेकंड क्लास लीवर का क्या होता है? अभी सेकंड क्लास लीवर हम एक बार ये देख लेते हैं। वो कोड याद है, एफ एल ई वाला? तो इसमें बीच में क्या होता है? एल, ठीक है? एल आता है। यहाँ पे हम फलक्रम रख लेते हैं, यहाँ पे हम ई रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बड़ा होता है आपका? एफर्ट आर्म। इस चीज़ को आप ध्यान रखो, एफर्ट आर्म बड़ा है। तो एफर्ट आर्म बड़ा है, मैंने यहाँ पे बताया था ऊपर, एफर्ट आर्म बड़ा होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज वन से ज़्यादा होता है। देन थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में होता है, फलक्रम और लोड, मतलब आपका लोड आर्म बड़ा होता है। तो जहाँ पे लोड आर्म बड़ा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन है। इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? मेरे को नहीं लगता है अब कोई डाउट रहेगा मैकेनिकल एडवांटेज में। कैसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दे आप कर लोगे, बहुत इजी है। अब यहाँ पे चलते हैं, यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, यहाँ देखो।
इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन, द फोर्स आर्म इज लॉन्गर, फोर्स आर्म मतलब एफर्ट आर्म इज लॉन्गर, दिस फेवर्स फोर्स और पावर। अब यहाँ पे एक चीज दे देगा, मतलब क्वेश्चन को बढ़ा सकता है वो। अब देखो एक ही क्वेश्चन तो रिपीट थोड़ी ना होगा, क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस आएंगे, तो ये दे देगा कि एम ए ग्रेटर देन वन इक्वल्स टू स्ट्रेंथ या फिर फोर्स, और आप हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि आपने तो पढ़ा था कि ये तो एम ए, आप तो रट के गए थे कि एम ए इज ग्रेटर देन वन, और ये होता है अपना सेकंड क्लास। पर इससे आप रिलेट करोगे कि सेकंड क्लास लीवर तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ और फोर्स का एक बेस्ट लीवर माना जाता है, तो आप इसको सही कर दोगे अगर ऐसा एक स्टेटमेंट आएगा तो सेम ये दूसरा स्टेटमेंट है, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वन, द रेजिस्टेंस आर्म इज लॉन्गर, दिस फेवर स्पीड रेंज ऑफ मोशन। इजी है, वही जो जो मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखो ट्राई करना आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस का सही आंसर देने का, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, ड्यूरिंग अ कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट। अब देखो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक दो मूवमेंट होते हैं, और ये आपका किस में होता है, आइसोटोनिक। कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक दो मूवमेंट होते हैं, किसमें होता है, आइसोटोनिक में। और ये आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ में आप पढ़ते हो, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। ओके, तो अब आप मेरे को बताओगे एक एग्जांपल ऑफ आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक का कमेंट में एक एग्जांपल बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है, स्पेशली टीजीटी पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है। नेट में भी अभी वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब बहुत बेसिक पूछ रहा है तो आ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन था, ड्यूरिंग कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट, मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब उसकी मसल का लेंथ शॉर्टन हो रहा है, क्या हो रहा है, शॉर्टन हो रहा है, लाइक ए बारबल बाइसेप्स कर्ल, जैसे बारबल बाइसेप्स कर रहे हो। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक में क्या हो रहा है, आपका जो फोर आर्म है वो क्लोज जा रहा है किसके, आपके अपर आर्म के, ठीक है, ये जैसे फ्लेक्शन करते हैं ना, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन समझो। तो बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, फ्लेक्शन कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द मैकेनिकल कंपोनेंट ऑफ एनाटॉमिकल लीवर सिस्टम, मतलब इस चीज को इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही से एक्सप्लेन कर रहा है। चलो देखो और बताओ। फर्स्ट, द मसल belly is effort, the bone is resistance arm, and the joint is fulcrum. Second, the joint is the axis, the bone is rigid bar, the muscle is insertion point of the force application. C, the joint is the axis, the tendon origin is the point of force application, and gravity is the mechanical advantage. And D, the bone is the resistance, the joint is the force arm, and the weight is the fulcrum. बताओ, बहुत इजी है, आपने शायद समझ गए होगे क्या बोलना चाहता है। देखो अब मैं एक एक ऑप्शंस को डिटेल में बता देता हूँ। मसल बेली इज द एफर्ट, ठीक है, मसल बेली की जगह अगर इंसर्जन बोलता तो ज़्यादा सही नहीं रहता, ठीक है, मसल इंसर्जन। ओके, द बोन इज द रेजिस्टेंस आर्म, बोन कभी रेजिस्टेंस आर्म होती है, बताओ, नहीं ना, बोन तो एक रिजिड बार की जैसे काम करती है, किसकी जैसे, रिजिड बार के जैसे काम कर रही है। एंड द जॉइंट इज द फलक्रम, हाँ ये सही बात है, तो ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। सी देखो आप पहले, द जॉइंट इज द एक्सिस, सही है। टेंडन ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन, नहीं, क्या मसल ओरिजिन, मसल का ओरिजिन नहीं, इंसर्शन, देखो कंफ्यूज मत हो। एंड ग्रेविटी इज द मैकेनिकल एडवांटेज, नहीं ये भी गलत है। एंड डी, द बोन इज द रेजिस्टेंस, नहीं, स्टार्टिंग में भी सेम बोला था ये फर्स्ट ऑप्शन में। जॉइंट इज द फोर आर्म, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, कैसे होगा, देखो इसने एक चीज बोली है, जॉइंट इज द एक्सिस, जॉइंट क्या है, एक्सिस है जी, स्टार्टिंग से ये डिस्कस कर रहे हैं हम। बोन इज द रिजिड बार, ठीक है, एंड मसल इज द इंसर्जन पॉइंट, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। चलो एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसको करो। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ थर्ड क्लास लीवर सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन एनाटॉमी इज ऑलवेज लेस देन वन, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड क्लास लीवर की। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, आप पहले तो फॉर्मूला देख लो, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब थर्ड क्लास लीवर में यहाँ पे लगाओ,
हमने कोड कोड याद है आपको, FLE वाला, FLE। तो एफर्ट बीच में होता है, L और F। तो लोड आर्म बड़ा है, क्या बड़ा है, लोड आर्म बड़ा है। ठीक है, और हमें पता है कि लोड आर्म जब बड़ा होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, << 1। अब ये क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ थर्ड क्लास लीवर इन ह्यूमन एनाटॉमी इज ऑलवेज << 1। यस, ये देखो हमने अच्छे से डिकोड किया इस चीज को। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, बिकॉज mechanical advantage is << 1, the third class lever are highly inefficient to generating raw force, but they allow athlete to maximize linear velocity range of motion at the end of limbs। देखो थर्ड क्लास लीवर में ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि थर्ड क्लास लीवर हमें रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम आपका मैक्सिमम आपको स्पीड देता है, ठीक है, डिस्टेंस देता है। तो एक, और हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा इसी के ही एग्जांपल्स मिलते हैं, किसके, थर्ड क्लास लीवर के। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, assertion रीजन है, व्हेन एन एथलीट परफॉर्म द स्लो लोअरिंग फेस डाउनवर्ड फेस ऑफ बाइसेप्स कर्ल और लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज, द मसल बोन सिस्टम फंक्शनली मैकेनिकली एज सेकेंड क्लास लीवर। देखो ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बताओ इसका, सोचो और एक बार इसको अच्छे से ट्राई करो सॉल्व करने का। इसमें देखो होगा क्या ना, इसने बोला है जब आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो और आप धीरे धीरे एक्सटेंशन कर रहे हो अपने आर्म को, धीरे धीरे स्लो, स्लो एक्सटेंशन हमें बोलते हैं कि स्लो एक्सटेंशन इज गुड फॉर मसल हाइपरट्रॉफी। तो आप स्लो एक्सटेंशन धीरे धीरे आर्म को लेंथन कर रहे हो, देन उसमें आपका सेकंड क्लास लीवर यूज हो रहा है। यस ये करेक्ट है, बट हो कैसे रहा है, देखो इसमें क्या होता है ना कि आपका बाइसेप्स है ना, वो आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, क्योंकि आप तो आगे की साइड जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नीचे जा रहे हो ना, फॉर एग्जांपल नीचे जा रहे हो। तो आपका ग्रेविटी क्या हो गया, ग्रेविटी क्या हो गया, ग्रेविटी हो गया आपका एफर्ट। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे उल्टा हो गया पूरा, बाइसेप्स आपका रेजिस्टेंस हो गया, ग्रेविटी आपका एफर्ट हो गया। जो आपका फलक्रम होगा वो आपका एक एंड पे हो जाएगा, ठीक है, किसी भी एंड पे हो सकता है। अगर आप नीचे जा रहे हो तो नीचे हो जाएगा, ऊपर आ रहे हो तो नीचे जा रहे हो तो नीचे हो जाएगा। वो आपके लोड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फलक्रम को हम एक पॉइंट पे ले लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो आप, अब हम एक एंड पे फलक्रम रख लिया, दूसरे एंड पे हमने एफर्ट रख लिया, और एक में ने लोड। लोड क्या है आपका, लोड आपका जो आपने जैसे कि रेजिस्टेंस है, जैसे आप नीचे जा रहे हो तो बाइसेप्स क्या हो गया आपका, लोड हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल है। एंड रीजन क्या बोला है, ड्यूरिंग इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन द मसल एक्ट एज ए braking force to resist or control an external load, shifting the relative role of force and resistance। yes, वही चीज ये रीजन बता रहा है। तो इसका भी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ओके, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इजी था। अगर आपको समझ में नहीं आता कोई भी कॉन्सेप्ट तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, फिर से समझा देंगे। फोर्थ क्वेश्चन, लीवर दे रखें और यहाँ पे मैकेनिकल पर्पस एंड स्पोर्ट्स एग्जांपल। फर्स्ट क्लास लीवर, बिल्ड फॉर पावर, स्प्रिंट, टेक ऑफ, कॉफ रेज। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बताओ। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। सोचो और मैच करो। तो आपका फर्स्ट क्लास लीवर का क्या होगा, फर्स्ट क्लास लीवर का होगा इक्विलिब्रियम। सेकंड क्लास लीवर आपका किसके लिए होता है, पावर के लिए। एंड थर्ड क्लास किसके लिए होता है, मैक्सिमाइज वेलोसिटी। तो फर्स्ट में थर्ड किस में, ए में है और आपका डी में है। सेकंड में आपका फर्स्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इजी था, बहुत इजी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एन एक्सपर्ट बेसबॉल पिचर एक्सटेंड्स देयर थ्रोइंग आर्म फुली एंड ए टेनिस प्लेयर कीप्स देयर आर्म एक्सटेंडेड ड्यूरिंग ए पावरफुल सर्व, बायोमैकेनिकली मैक्सिमाइजिंग द लेंथ ऑफ देयर एनाटॉमिकल लीवर डज व्हाट। ये बोल रहा है कि एक बेसबॉल पिचर है, वो अपना आर्म को एक्सटेंड करके थ्रो कर रहा है, और एक
टेनिस प्लेयर है वो अपने आर्म को एक्सटेंड करके सर्व कर रहा है, तो इसमें जो मैक्सिमाइजिंग, जो लेंथ को मैक्सिमाइज कर रहा है वो किस चीज़ का एडवांटेज ले रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इट डिक्रीजेज द रेडियस ऑफ रोटेशन, डिक्रीज तो नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। इट क्रिएट्स ए शॉर्टर रेजिस्टेंस आर्म, नहीं लॉन्ग रेजिस्टेंस आर्म क्रिएट कर रहा है। इट मैक्सिमाइजिंग द रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन को मैक्सिमाइज कर रहा है, रिजल्टिंग देयर ग्रेटर लीनियर ऑफ वेलोसिटी एट द डिस्टल एंड। ओके, इट कन्वर्ट्स थर्ड क्लास लीवर इनटू परमानेंट फर्स्ट क्लास लीवर फॉर बैलेंस, नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इट मैक्सिमाइज द रेडियस ऑफ रोटेशन। क्यों? क्योंकि वो, देखो हमने थर्ड क्लास लीवर में क्या पढ़ा है कि जब वो एक्सटेंड करता है, ठीक है, जब वो अपने एफर्ट आर्म को बड़ा करता है तो क्या होता है, हम एफ एल ई वाला कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, एफर्ट आर्म जिसमें बड़ा होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली वेलोसिटी इंक्रीज होती है या फिर आपका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है वो अपने आर्म को, ठीक है, थ्रो करने के लिए, एफर्ट आर्म बड़ा हो रहा है उसका, तो वो अपने रेडियस ऑफ रोटेशन को इंक्रीज कर रहा है और लीनियर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। डिस्टल एंड, डिस्टल एंड मतलब जहाँ से वो थ्रो कर रहा है, या फिर जहाँ से उसने जो अपना टेनिस का रैकेट उसने होल्ड करके रखता है, वो आपका क्या हो गया, डिस्टल एंड हो गया। इजी था। जो भी कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज लगते हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर एक वीडियो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हम एग्जांपल्स के साथ साथ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।